आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 34,54,513 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 77,266 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,057 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 62,669 पहुँच गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड में कोरोना के 588 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 11 लोगों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में शुक्रवार को 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 588 और लोग संक्रमित मिले। संक्रमितों का कुल संख्या 17,865 पहुंच गई है। इनमें से 12,124 मरीज ठीक भी हुए हैं। चमोली जिले में एसएसबी के 50 जवान भी संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को 7,140 सैंपल निगेटिव मिले। देहरादून जिले में रिकॉर्ड 185 कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें संपर्क में आने वाले संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है। वहीं हरिद्वार में 120, उधम सिंह नगर में 72, चमोली में 58, नैनीताल में 55, टिहरी में 26, पौड़ी में 18, अल्मोड़ा में 13, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 12, चंपावत और उत्तरकाशी में 6 और रुद्रप्रयाग जिले में 5 कोरोना मरीज मिले हैं। एम्स ऋषिकेश में 8, दून मेडिकल कॉलेज में 1 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2 संक्रमितों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक कुल 239 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। तो चिंताजनक 5 दिन में 39 की मौत हो गई है। तो प्रदेश में रोजाना कोरोना के नए मामलों के साथ मृत्यु दर और संक्रमण दर का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 5 दिन के भीतर प्रदेश में 2,748 संक्रमित मिले हैं, जबकि 39 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से सबसे अधिक देहरादून जिले में 119 की मौत हो चुकी है। नजूल भूमि पर काबिज 1.5 लाख लोगों को राहत देने की तैयारी की गई है। तो प्रदेश सरकार ने नजूल भूमि पर काबिज करीब 1.5 लाख लोगों को राहत दे सकती है। सरकार जल्द ही नजूल नीति लाने जा रही है। शासन स्तर पर नीति लाने की कसरत शुरू हो गई है। 1.5 लाख व्यावसायिक वाहनों को रोड टैक्स की पेनाल्टी से छूट दी गई है। तो कोरोना संकट के चलते आर्थिक संकटों का सामना कर रहे व्यावसायिक वाहन संचालकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहन स्वामियों से 1 जुलाई से लेकर के 15 सितंबर के बीच वसूले जाने वाले रोड टैक्स पर लगाई गई पेनाल्टी माफ कर दी है। बुजुर्ग हैं, परेशान ना हो, उपनल के जरिए घर बैठे ही मिलेगी सेवाएं। तो प्रदेश सरकार ने 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपनल के माध्यम से होम सर्विस की सुविधा शुरू की है। घर में अकेले रहने वाले या चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को घर बैठे एक कॉल पर उपनल के माध्यम से प्लम्बर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, ड्राइवर, रसोईया व नर्सिंग समेत घरेलू मदद के अन्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। शुल्क भी चुकाना होगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना इम्तिहान नहीं मिलेगी डिग्री। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए बिना छात्रों को पास नहीं कर सकते। परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा पास किए डिग्री नहीं मिलेगी। रुद्रपुर से खबर है, जहां पे रुद्रपुर में संपत्ति हड़पने के लिए 4 लोगों की हत्या कर दी गई। सास ससुर और 2 सालियों को मारकर घर के भीतर गाड़ा। तो 13 बीघे जमीन और मकान हड़पने के लिए दामाद ने किराएदार साथी की मदद से सास ससुर और 2 सालियों को बेरहमी से हत्या कर दी। उनके शव घर में ही गाड़ दिए। शवों को दफनाने के बाद आरोपियों ने गड्ढे के ऊपर नया फर्श डाल दिया। करीब 16 महीने बाद जब दामाद ने संपत्ति अपने नाम करने की मंशा से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश की, तो रिश्तेदार के शक करने के बाद पूरा मामला खुल गया। शवों को निकालने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसे खबर आई है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के घर पहुंचा कोरोना, बेटा संक्रमित निकला है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत के बेटे विकास भगत भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। चर्चा तो खुद भगत के भी कोरोना संक्रमित होने की है, लेकिन देर रात तक इस संबंध में कई प्रयासों के बाद भी न तो भगत से बात हो पाई, न ही इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई। लेकिन भगत के कोरोना संक्रमित होने की चर्चा के बाद हाल में उनसे मिलने वाले भाजपाई और अन्य लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। 6 राज्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तो 12 ने किया परीक्षा का समर्थन। तो जेई और नीट कराने के विरोध में गैर भाजपाई शासित 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इसी के साथ खबर आई है,
उत्तराखंड में 3 हाईवे समेत 159 सड़कें बंद हो गई हैं। तो राज्य में हो रही बारिश से सड़कों के बंद होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को राज्य में 159 सड़कें बंद हो गई, लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्पल कुमार बने लोक सभा सचिव। तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा सचिव बना दिया है। वे राज्य के पहले आईएएस हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद केंद्र में नियुक्ति मिली है। एक दिन में मामलों में देश ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। तो भारत में शुक्रवार को कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 77,266 मरीज मिले, जो किसी देश में एक दिन में मिले सबसे ज़्यादा मामले हैं। तो रॉयटर्स के मुताबिक इससे पूर्व 16 जुलाई को अमेरिका में एक दिन में सर्वाधिक 77,217 मामले मिले थे। हालांकि देश कोरोना के जंग में पीछे नहीं है, स्वस्थ मरीजों, मृत्यु दर जैसे मामले बेहतर हैं। और वहीं खबर है, ये चावल घोटाले में अब खाद्य सचिव जांच करेंगे। उत्तराखंड में 3 पावर प्रोजेक्ट के उत्पादन के बराबर बिजली गायब है। तो लॉकडाउन में घट गई थी मांग, वहीं बिजली की चोरी भी लगातार हो रही है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बिजली की चोरी 4 मैदानी जिलों में हो रही है। कुल नुकसान का अकेले 85% भाग देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में हो रहा है। समायोजित शिक्षकों को पुरानी सेवाओं का लाभ मिलेगा। तो बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों की लंबित मांग पूरी, शिक्षा सचिव ने दिया आदेश। 1000 शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। दून में एक दिन में सर्वाधिक कोरोना मरीज मिले हैं। तो देहरादून जिले में शुक्रवार को कोरोना के 185 नए मामले सामने आए। एक दिन में यह अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। वहीं खबर आई है, ग्वालदम में एसएसबी के 50 जवानों को कोरोना हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके बाद उन्होंने कार्यालय में पहुंच कामकाज शुरू कर दिया। इस खबर है, दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी कोरोना संक्रमित में निकला है। तो खबर आई है, दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी डॉक्टर में कोरोना पॉजिटिव आने से प्रेमनगर पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। तो प्रेमनगर थाना पुलिस ने क्षेत्र अंतर्गत एक किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में झोला छाप को गिरफ्तार किया था। उस पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को पुलिस टीम आरोपी को का मेडिकल कराने के लिए दून अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां मेडिकल के साथ ही आरोपी का कोरोना टेस्ट किया गया। इसमें रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रेमनगर पुलिस ने अफसरों को बताया कि पीपी किट पहनाकर आरोपी से पूछताछ की गई, जबकि अस्पताल ले जाने के दौरान भी पुलिसकर्मियों ने पीपी किट पहनी थी। इस प्रकरण के सामने आने के बाद शुक्रवार को पुलिस अफसरों के निर्देश पर प्रेमनगर थाने को सैनिटाइज किया गया। वहीं खबर है, डॉक्टर डिमरी बने देहरादून के सीएमओ। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीसी रमोला का तबादला कर दिया गया है। उनका तबादला ऐसे वक्त पे हुआ जब देहरादून में कोरोना के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस खबर है देहरादून से, जहां पे बुखार से ग्रसित युवक की मौत हो गई। तो संदिग्ध परिस्थितियों में बीमार युवक की मौत हो गई। बसंत विहार पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। इसी के साथ खबर आई है, दून से मसूरी आ रही एक कार शुक्रवार को कोर्ट मैकेंजी रोड पर बासा घाट के पास अनियंत्रित हो गई। कार का अगला हिस्सा पैराफिट तोड़ करके खाई की ओर बढ़ गया, लेकिन पीछे का हिस्सा पैराफिट पर रुक गया। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। कार में दून निवासी 4 लोग सवार थे। गढ़ी कैंट बोर्ड ने 45 शिक्षक नौकरी से हटाए हैं। तो छावनी परिषद ने स्कूलों में कार्यरत 45 शिक्षकों को नौकरी चली गई। शुक्रवार को हुई छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में इस पर फैसला लिया गया। बता दें कि उक्त शिक्षकों को बीते मार्च महीने के बाद से वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है। दून में आज तेज बारिश के आसार। तो देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में अलग अलग हिस्सों में शनिवार को तेज बारिश हो सकती है। दून में शुक्रवार को भी सुबह से दोपहर तक धूप खिली। दोपहर के करीब आधे घंटे तेज बारिश हुई। वहीं खबर है, आरटीई में दाखिले के 3,441 आवेदन निरस्त हो गए हैं। तो आरटीई के तहत आरक्षित सीटों के लिए शनिवार को लॉटरी प्रक्रिया होनी है। अभिभावकों को बच्चों के दस्तावेज का सत्यापन करवाने के लिए शुक्रवार शाम तक का समय दिया गया है, लेकिन सत्यापन नहीं कराने पर 3,441 छात्रों के आवेदन निरस्त कर दिए गए। आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंका। तो आम आदमी पार्टी ने राज्य में चुनाव का बिगुल फूंक दिया है।
पार्टी ने राज्य को 6 जोन में बांटकर उसके प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। शुक्रवार को कालाडूंगी रोड स्थित पार्टी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने बताया कि पार्टी राज्य में तेजी से विस्तार कर रही है। लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और राज्य के लिए काम करना चाहते हैं। इसे देखते हुए पार्टी ने राज्य में 6 जोन बनाए हैं। खबर आई है पथरी से, जहां पे पंचायत में दुष्कर्म के आरोपी को जूते मारने की सजा। तो दुष्कर्म के एक आरोपी को सजा दिलाने के बजाय पंचायत बुलाकर आरोपी को जूते मारने की सजा सुनाकर मामले को निपटा दिया गया। यह घटना पथरी क्षेत्र के एक पंचायत की बताई जा रही है, जहां मामले में पंचायत ने रातों रात तुगलकी फरमान सुना करके आरोपी युवक को जूते मारकर मामले को निपटा दिया। श्रीनगर बाजार बंद करने को लेकर के बटे व्यापारी। तो श्रीनगर बाजार बंद किए जाने को लेकर के व्यापारी 2 गुटों में बंट गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर गुरुवार को व्यापार सभा अध्यक्ष 3 दिन के लिए बाजार बंद किए जाने के निर्णय पर नगर के अन्य व्यापारियों ने विरोध जताया। इस खबर है ये चंबा से, जहां पे जरूरी प्रमाण पत्र न बनने से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। तुंगनाथ मंदिर में लगेंगी कटप्पा पत्थर। तो तृतीय केदार तुंगनाथ में पहुंचने वाले यात्रियों को अब तुंगनाथ में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। तुंगनाथ क्षेत्र के विकास के लिए 3 करोड़ 42 लाख रुपए से यहां बुनियादी सुविधाओं के साथ ही मंदिर परिसर को सुंदर और आकर्षक बनाया जाएगा। पत्थर लगाने का काम 25 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। तो राजस्थान से चोपता पहुंचा मंदिर परिसर बनाने के लिए पत्थर। श्रीनगर मार्ग 20 सितंबर तक बंद रहेगा। तो ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग 20 सितंबर तक बंद रहेगा। तोता घाटी में पहाड़ कटान कार्य पूरा न होने पर 20 दिन समय बढ़ाया गया है। पहले 31 अगस्त तक चट्टान काटने की डेडलाइन तय की गई थी। इन दिनों नरेंद्र नगर चंबा मार्ग से ही श्रीनगर चमोली के लिए वाहन संचालित हो रहे हैं। प्रवासियों और बेरोजगार को स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद तेज हो गई। तो कोरोना संकट काल और लॉकडाउन से खत्म हुए रोजगार के कारण घर गांव लौटे प्रवासियों और स्थानीय बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद को सरकारी की योजनाओं से आगे बढ़ाने की कवायद की जा रही है। 30 अगस्त से चंपावत टनकपुर NH रोज 6 घंटे बंद होगा। तो चंपावत से टनकपुर के बीच 30 अगस्त से 16 सितंबर तक हर दिन 6 घंटे तक आवाजाही बाधित रहेगी। धौन के समीप साइड वैली का निर्माण कार्य करने के चलते प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। अब कर्मचारी की समस्याओं के समाधान को हर माह होगी बैठक। तो अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने जारी किया आदेश। कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान न होने का दिया हवाला। वहीं तहसीलदार के पद पर पदोन्नति को हरी झंडी दे दी गई है। तो शासन ने खाली पद भरने के लिए DPC का आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग मनचाहे स्कूलों में कर दिए शिक्षकों के तबादले। तो शिक्षा विभाग में कई शिक्षकों को मनचाहे स्कूल में तबादला कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से इस पर नाराजगी जताई गई है। सचिवालय में SC/ST कार्मिकों के उत्पीड़न का आरोप। तो उत्तराखंड सचिवालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास कल्याण समिति ने आरोप लगाया कि सचिवालय में तैनात SC व ST अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य आवंटन व तबादलों में उत्पीड़न किया जा रहा है। उम्र दराज विधायक सदन में कार्रवाई में ऑनलाइन ले सकते हैं हिस्सा। तो विधानसभा सत्र के दौरान सदन में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की व्यवस्था के तहत 65 वर्ष से अधिक उम्र के विधायकों को ऑनलाइन सदन में कार्रवाई में भाग लेने को कहा जा सकता है। इस खबर आई है अपना और महिला का नार्को टेस्ट चाहते हैं विधायक नेगी। तो महिला और उसकी मां के बयान दर्ज, पति ने नहीं किया संपर्क। तो विधायक प्रकरण में अब नई बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि विधायक अपना और आरोप लगाने वाली महिला का नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला ने भी इस पर प्रतिक्रिया पुलिस को दी है। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया। इधर शुक्रवार को महिला का पति अपने कहे अनुसार बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचा। वही खबर आई है महिला के पति को पुलिस ने फिर भेजा नोटिस। तो महिला के पति ने शुक्रवार को पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराने का आश्वासन दिया था। इस आधार पर उससे पूछताछ होनी थी, लेकिन वह शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने दोबारा नोटिस जारी कर दिया है। चैंपियन के खिलाफ दिल्ली में आप का प्रदर्शन। तो जमकर किया हंगामा, भाजपा से निष्कासित करने की मांग उठाई। वहीं भाजपा मुख्यालय जाने से पुलिस ने रोका है।
प्रदेश में हो रही गोवंश तस्करी व गोकशी की घटनाएं। तो उत्तराखंड में गोवंश तस्करी व गोकशी की घटनाएं को रोकने के लिए कानून बनाने के बावजूद हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून जिलों में इसकी घटनाएं हो रही हैं। यह कहना है उत्तराखंड गौ सेवा के उपाध्यक्ष राजेंद्र आर्थवाल का। हिमालय राज्यों में विशिष्ट स्थिति के हिसाब से बने राष्ट्रीय योजनाएं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पंचायत अध्यक्ष चौहान ने सुझाव दिया। सीएम क्वारंटाइन से बाहर, प्रदेश अध्यक्ष सेल्फ क्वारंटाइन में। तो सचिवालय में महाकुंभ की तैयारी को लेकर के संतों के साथ बैठक करेंगे सीएम। उत्तराखंड में पर्यटन के लिए बहुत कुछ। तो मुक्तेश्वर में फिल्म की शूटिंग पूरी कर डीडीहाट पहुंचे चर्चित अभिनेता। तो अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा कि पहाड़ की खूबसूरती उसके प्राकृतिक स्वरूप में ही नजर आती है। उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र पर्यटन के लिए काफ़ी कुछ अपने में समेटे हुए है। तो अभिनेता संजय मिश्रा अपने मित्र जीतू शास्त्री के साथ अपने ससुराल पहुंचे हैं। खबर यह है भगवानपुर रुड़की से, जहां पे छत पर दिखा गुलदार, दहशत में कटी रात। तो भगवानपुर क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांवों में इन दिनों गुलदार की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। देहरादून से खबर है, जहां पे जिले में रिकॉर्ड कोरोना का नया रिकॉर्ड बन गया। 185 नए मामले सामने आए हैं। गढ़ी कैंट में 45 शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। वहीं खबर है ये देहरादून से, जहां पर परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर के कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। देहरादून में 1084 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। जमीन बेचकर नहीं दिया कब्जा, 28 लाख रुपए बिहार पे। तो खबर है देहरादून से, जहां पे महिला की शिकायत पर पटेल नगर कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा, 5 लोगों पर है आरोप। सड़कों की खराब स्थिति पर भड़के जिलाधिकारी। तो डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। 15 सितंबर से सभी रूटों पर जेब्रा क्रॉसिंग साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रेमनगर बाजार के रास्ते की हालत खराब। तो प्रेमनगर के मुख्य बाजार के रास्ते की हालत काफ़ी ख़राब है। इस पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे की ज़मीन दिखाकर हड़पे 21 लाख रुपए। तो खबर है सहसपुर से, जहां पे दूसरे की ज़मीन दिखाकर एक व्यक्ति से 21 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वही खबर आई है ऋषिकेश से, जहां पर अश्लील वीडियो बनाने पर फ्रांस की महिला गिरफ्तार। तो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया वीडियो, सभासद की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। तो मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के लक्ष्मण झूला पुल और एक होटल में शूट किए गए अश्लील वीडियो के मामले में पुलिस ने एक फ्रांसीसी महिला को गिरफ्तार किया। मामले में स्थानीय सभासद गजेंद्र सजवाण ने थाने में तहरीर दी थी। इसके अलावा कुछ धार्मिक संगठनों और लोगों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। शहर में 19 स्थानों पर बनेंगे स्मार्ट वेडिंग जोन। तो मेयर ने अधिकारियों को की बैठक लेकर स्थान का चयन कर फेज 2 का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खबर आई है देहरादून से, जहां पे छेड़खानी का आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव। 2 इंस्पेक्टर 12 दरोगाओं का तबादला कर दिया गया है। तो पुलिस कप्तान ने जिले में 2 इंस्पेक्टरों और 12 दरोगाओं के तबादले किए। पिछले दिनों मसूरी से हटाए गए विद्याभूषण नेगी को अब कोतवाली कैंट का जिम्मा दिया गया है। वहीं खबर आई है मेयर गामा की बेटी की नियुक्ति चर्चा में। तो पीआरडी एवं युवा कल्याण विभाग के माध्यम से मेयर सुनील उनियाल गामा की बेटी की नियुक्ति चर्चाओं में है। आरोप लग रहे हैं कि मेयर की बेटी श्रेया उनियाल को पीआरडी के माध्यम से भारतीय चिकित्सा परिषद में लेखाकार के पद पर बैकडोर नियुक्ति दी गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो रेलवे में स्टाफ नर्स सहित विभिन्न पद खाली हैं। तो सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स समेत अलग अलग पदों पर। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो साक्षात्कार है वो 4, 7, 8 और 10 सितंबर 2020 को होगा। तो इसके लिए इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी दे सकते हैं। आरबीआई में ऑनलाइन आवेदन का मौका। तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकली हुई है 39 पदों पर। तो अलग अलग पदों पर वैकेंसी है। इसके लिए आरबीआई की वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर रखी गई है। पुस्तकालय सूचना सहायक सहित कई पद रिक्त। तो एफआरआई में वैकेंसी निकली हुई है 107 पदों पर। तो पुस्तकालय सूचना सहायक, तकनीकी सहायक, आशुलिपि ग्रेड 2 इत्यादि के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी पद के लिए यहाँ पे स्नातक भी रखा गया है। तो इसकी
जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये 15 सितंबर तक रखी गई है। तो FRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में रिक्त पदों पर साक्षात्कार, तो 15 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पर दी गई है esic.nic.in। इस पर जाकर के पूरा आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे साक्षात्कार की जो तिथि है वो प्रत्येक माह के 9 तारीख को होगा। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो गढ़वाल से खबर है जहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से आए थे प्रशिक्षण के लिए ग्वालदम। तो SSB के 50 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं आज बंद रहेगा गढ़वाल विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन। भूस्खलन से चमोली की 25 और रुद्रप्रयाग की 24 सड़कें बंद हो गई हैं। लामबगड़ में हाईवे बंद, यात्री रोके गए हैं। तो बारिश और रुक कर गिर रहे पत्थरों के कारण नहीं खोला जा सका हाईवे। पुसाड़ी में 25 घंटे बाद खुला राजमार्ग। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पुसाड़ी में शुक्रवार को 25 घंटे बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सकी। 2 दिन बाद चमोली जिले में शुरू हुई वस्तुओं की सप्लाई। टिहरी में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोटद्वार में 16, श्रीकोट में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। श्रीनगर में बाजारी बंदी पर व्यापारियों में टकराव है। बद्रीनाथ धाम में मनाई नारद जयंती। तो बद्रीनाथ धाम में शुक्रवार को देव ऋषि नारद जी की जयंती मनाई गई। राजस्थान का कटप्पा पत्थर बढ़ाएगा तुंगनाथ की शोभा। तो मंदिर परिसर में 500 वर्ग फीट पर बिछाए जा रहे हैं पत्थर। इसी के साथ खबर आई है थिरांग व सालंग गांव तक जल्द पहुंचेगी सड़क। तो गंगोत्री विधायक गोपाल रावत ने भटवाड़ी ब्लॉक के सुदूरवर्ती गांवों का भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं। वही खबर आई है 70 अंक के प्रश्न पत्र में मिले 10 अंक। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली एक बार फिर विवादों में है। BGR परिसर पौड़ी के एक छात्र ने उत्तर पुस्तिका की जांच पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उत्तर पुस्तिका में कई प्रश्न जांचे ही नहीं गए, जबकि एक प्रश्न में 2 बार अंक दिए गए हैं। छात्र को 70 अंक के प्रश्न पत्र में मात्र 10 अंक दिए गए हैं। खबर है कोटद्वार से जहां पे तहसील में किया प्रदर्शन। तो RBM भंडारण हटाने के लिए पूर्व सैनिकों ने मोर्चा खोला है। वही खबर है ये प्रतिभाओं के हौसलों के आगे संसाधन नहीं आए आड़े। तो कोच नहीं अभ्यास को जा रहे हैं 15 किलोमीटर दूर। तो भाबर क्षेत्र के मोटा डांग स्थित मिनी स्टेडियम देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। कोच की नियुक्ति न होने से खिलाड़ियों को दूर राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो नया नलकूप बुझाएगा 15,000 लोगों की प्यास। तो मध्य हरिद्वार में 15,000 की आबादी को जल्द ही पेयजल की समस्या से निजात मिल जाएगी। सरकारी कार्यालयों पर कोरोना ने लगाए ताले, काम के लाले पड़ गए हैं। तो कोषागार, ARTO, चकबंदी बैंक, ज्वालापुर CSC सभी को पाबंद कर दिया गया है। वहीं हरिद्वार से खबर है जहां पे बिना मास्क के घर से निकलने तो होगा चालान। नगर कोतवाली 4 दिन के लिए पाबंद कर दिया गया। तो नगर कोतवाली में 2 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोतवाली को 4 दिन के लिए पाबंद कर दिया है। वहीं खबर है 3 घंटे पहले जारी हो सकेगी सटीक जानकारी चेतावनी। तो रुड़की से खबर है जहां पे किसानों को अब नाउ कास्टिंग के तहत भारी बारिश, तेज हवा इत्यादि को और न्यूनतम तापमान की सूचना 2.5 से 3 घंटे पहले मिल जाएगी। इससे कीटनाशकों या उर्वरकों का छिड़काव या फिर सिंचाई करने की योजना बनाने वाले किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। खबर है हरिद्वार से जहां पे प्रवेश परीक्षाएं रद्द करे सरकार। तो महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। खबर है हरिद्वार के ज्वालापुर से जहां पे किसान से 72,000 की लूट में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पशुओं को छोड़ने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। तो शहर के सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर, पशुओं को कांजी हाउस में बंद नहीं करने पर प्रदेश व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की जहां पे होटलों समेत 5 प्रतिष्ठानों पर 3.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो खाद्य सुरक्षा मानकों के विपरीत कारोबार चलाना महंगा पड़ा। युवती को पकड़ते समय वीडियो क्लिप बना रहे दुकानदार को पीटा गया है। तो कार
से भाग रही युवती को पकड़ रहे दो युवकों की वीडियो क्लिप बनाना दुकानदार को भारी पड़ गया। दोनों आरोपियों ने दुकानदार को पीटकर उसकी बाइक तोड़ दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि युवती उनमें से एक की गर्लफ्रेंड है। तो खबर आई है बृहस्पतिवार रात देवलचोड़ खाम निवासी नीरज कश्यप मुखानी स्थित अपनी दुकान से घर लौट रहा था। एक पेट्रोल पंप के पास एक युवती को पकड़कर दो युवक जबरदस्ती कार में डाल रहे थे। व्यवसायियों ने भी मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू कर दी। इस पर दोनों ने दुकानदार को पीट दिया। बिजली ने रुलाया, रात में विधायक को दौड़ाया तो बिजली गुल होने पर ग्रामीणों संग बिजली घर पहुंचे विधायक। और खबर है हल्द्वानी से, जहां पे हार्ट अटैक के मरीज को नहीं मिला इलाज, मौत हो गई है। तो निजी अस्पताल में हार्ट अटैक के मरीज को इलाज न मिलने के कारण एसटीएच ले जाते समय उसकी मौत हो गई। 20 में पॉजिटिव मरीज मिला, वार्ड को बंद कर दिया गया है। तो खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे सोवन सिंह जिन्ना 20 अस्पताल में मेडिसिन वार्ड में कोविड पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। खबर है रामनगर, जहां पे अस्पताल पहुंची महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। तो रामनगर निवासी 8.5 माह की गर्भवती शुक्रवार सुबह इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंची। गर्भवती महिला का अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। टेस्ट में गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। खबर है रामनगर भीमताल से, जहां पे चौकी इंचार्ज समेत 35 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे अखाड़े को सलामी देकर होगी रस्म अदायगी। तो कोरोना के चलते इस बार नहीं निकाला जाएगा ताजिए का जुलूस। नैनीताल में मां नंदा सुनंदा को दी विदाई। तो मां नंदा देवी महोत्सव का धार्मिक अनुष्ठान के साथ समापन, नगर भ्रमण नहीं हुआ। वहीं खबर है 2 अक्टूबर तक इंटरनेट से जुड़ जाएंगे सभी कॉलेज। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेज को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। प्राइमरी में 40% बच्चों के पास नहीं है स्मार्टफोन। तो वीरंगना ग्राम पंचायत महिला जनप्रतिनिधि संगठन ने 49 ग्राम पंचायतों में सर्वे किया है। खबर है चंपावत से, जहां पर 18 दिन तक मुश्किल भरा होगा राजमार्ग पर सफर। तो सड़क निर्माण के दौरान रविवार से रोज 6 घंटे थम जाएंगे वाहनों के पहिए। जोसा गांव में लगातार धंस रही है जमीन। तो पुनर्वास और विस्थापन की मांग को लेकर के बैठक हुई है। राजेंद्र हत्याकांड मामले में 2 और आरोपित पकड़े गए हैं। हिल यात्रा लखीय के मुखौटे की पूजा की गई। तो कोरोना के कारण इस साल सोर घाटी की प्रसिद्ध हिल यात्रा सांकेतिक रूप से मनाई गई है। इसी के साथ खबर आई है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का गढ़ रहा है पिथौरागढ़। तो भंडारी गांव के निवासी थे आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम के विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी त्रिलोक सिंह। कोरोना ने सूने कर दिए खेल के मैदान। तो खेल के मैदान नहीं, खेत में पसीना बहा रहे हैं प्रशिक्षक। खबर है टनकपुर चंपावत से, जहां पे राशन लेने के लिए श्रमिकों की उमड़ी भीड़। तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, वहीं बीच में रोकना पड़ा राशन वितरण का कार्य। खबर आई है धारचूला से, जहां पे झूला पुल बंद होने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसी के साथ खबर है टनकपुर चंपावत से, जहां पे एम्पायर अवार्ड को विवेकानंद स्कूल के 8 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो 16 माह पहले 6 घंटे में दफनाए शवों को 2.5 घंटे में निकाला गया है। तो 4 हत्याएं करने के बाद भी पड़ोस में बेखौफ रह रहा था आरोपी दामाद नरेंद्र। तो 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पे पुलिस के सामने लीलावती ने दुर्गा प्रसाद को गिरेबान पकड़कर दी देख लेने की धमकी। तो ट्रांजिट कैंप में राजा कॉलोनी स्थित हीरालाल के घर पर पुलिस पहुंचते ही नरेंद्र और लीलावती के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने नरेंद्र को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर कमरे के अंदर खुदाई कराई। वहीं शिकायतकर्ता दुर्गा प्रसाद पुलिस को जानकारी देता रहा। इसी बीच पहुंची लीलावती ने दुर्गा प्रसाद का गिरेबान पकड़कर बाद में देख लेने की धमकी दे डाली। तो कुमाऊं में इस तरह की पहली घटना है। तो जहां सास ससुर और 2 सालियों को डंडे से पीटने के बाद जमीन में गाड़ देने वाली घटना से ज़्यादा जघन्य वारदात कुमाऊं में अब तक सामने नहीं आई।
वही खबर है काशीपुर से, जहां पे ट्रेनों का संचालन बंद करने का विरोध, कांग्रेस का धरना। तो कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाली 4 यात्री ट्रेनें निरस्त करने के विरोध में महानगर कांग्रेस ने रेलवे जंक्शन पर धरना दिया। जसपुर विधायक से खतरा, तो डॉक्टर शर्मा। तो कंटेनमेंट जोन के विरोध को लेकर के जसपुर विधायक के एक अधिकारी से फोन पर अपशब्दों का प्रयोग किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खबर है पंतनगर से, जहां पे एयरपोर्ट के 15 किलोमीटर दायरे पर नजर रखेगी बर्ड कंट्रोल कमेटी। तो पंतनगर एयरपोर्ट परिसर में शुक्रवार को डीएम रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें एयरपोर्ट पर विमान की उड़ान भरने या लैंड के समय पक्षियों से होने वाले खतरे को कम करने के उपायों एवं नियंत्रण के तौर पर मंथन किया गया है। कोरोना काल के कारण 29 संविदा कोचों की नौकरी चली गई है। इस खबर है ये शहीद स्मारक निर्माण को स्वतंत्र कमेटी गठित करने की मांग। तो आंदोलनकारियों ने बैठक कर विधायक धामी और प्रशासन का आभार जताया है। वही खबर है शिक्षा विभाग से, जहां पे पंचायत स्कूल में कर दिए शिक्षकों के तबादले। काशीपुर में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्माण क्लस्टर। तो उत्तराखंड सरकार का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश पर फोकस है। खबर आई है 1 से CABM, तो अन्य सत्र का 21 से शुरू होगा। तो कोरोना काल में भी छात्रों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए विश्वविद्यालय ने कमर कस ली है। विश्वविद्यालय के एकेडमी काउंसलिंग में कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का नया सत्र 1 सितंबर से और अन्य महाविद्यालयों का सत्र 21 सितंबर से शुरू होगा। इसका निर्णय लिया गया है। वही खबर है रुद्रपुर गदरपुर से, जहाँ पे बारिश से हाईवे तक जल भरा हुआ है।